क्या बात है मिंटू, आज तो बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। तू दिन ब दिन जवान होता जा रहा है। ऐसा लगता है तेरे पास तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक मैं हूँ, देख गुर्बत की वजह से क्या हाल हो गया है। उम्र से ज्यादा बुढ़ा लगने लग गया हूँ। दिन ब दिन जवान हो रहा है, इसका राज क्या है मुझे तो बता। मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। चिंटू तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। ये बात तो सीक्रेट रखना। हाँ हाँ, तू बता, तू बेफिक्र होके बता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा यार। मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरा दुबई का वीजा लग गया। क्या दुबई? ओ माय गॉड! क्या बात है मिंटू, तेरी तो लॉटरी लग गई। और एक मैं यहाँ परेशान घूम रहा हूँ, ना काम है ना काज है। चल तू दिल छोटा मत कर, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तू चलेगा मेरे साथ दुबई? मेरे पास तो वीजा ही नहीं है। उसकी फिक्र तू मत कर, एक बड़ी कंपनी है, उसने मुझे बुलाया है। अगर तू चलेगा तो मैं उनसे तेरी बात करता हूँ। तेरी बात तो ठीक है, पर टोनी यहाँ अकेली कैसे रहेगी? या तो तू टोनी के बारे में सोच ले, या फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोच ले। ठीक है यार, तू जाके बात चला मेरी, मैं टोनी को समझा दूंगा। ये की ना तूने अकलमंदी की बात। चल मैं तेरे वीजे की बात चलाता हूँ, तू टोनी को समझा देना। चाह तो उसको टोपी पहना देना। नहीं यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको सच बताऊंगा। वो भी तो हमारी गरीबी के हालात से परेशान है ना। टोनी जानू, टोनी कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाया हूँ। टोनी कहाँ है? टोनी मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डॉक्यूमेंट लेके वापस जाना है। वो तो अच्छा है कि मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, बस वीजा लग के आना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या हुआ जी? आप मुझे आवाज दे रहे थे? कब से बुला रहे हो? तुम्हें कहाँ थी तुम? वो बच्चे अभी स्कूल से आए थे ना, उनकी यूनिफॉर्म चेंज करवाई थी। चलो सब रहने दो। मेरा पासपोर्ट कहाँ रखा हुआ पासपोर्ट? क्यों, आप कहीं जा रहे है? हाँ मैं दुबई जा रहा हूँ। हैं दुबई? आप कैसे दुबई जा सकते हैं मुझे अकेला छोड़ के? मैं यहाँ बच्चों को अकेले कैसे देखूंगी? टोनी, बच्चों को तुम्हें अकेले संभालना होगा, मुझे हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है। कब तुम पैसे पैसे को तरसेंगे? बात तो आपकी ठीक है, पर मैं अकेली जान कैसे बच्चों को संभालूं? ये सब मैनेज हो जाएगा। तुम जाकर मेरा पासपोर्ट लेके आओ, आज मैं वीजा लगवाने जा रहा हूँ। आप दुबई जाके मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? पागल हो गई हो तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए तो दुबई जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें सब कुछ दे सकूँ। एक बड़ा सा घर, एक बड़ी सी गाड़ी और अच्छी लाइफ। एक बार मैं वहां जाके सेट हो जाऊंगा तो बच्चों तुम्हें भी वहीं बुला लूंगा, हम वहीं सेट हो जाएंगे। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। टोनी जानू, मैं जानता हूँ कि तुम आज तो मेरे बगैर कभी नहीं रही, लेकिन जिंदगी में कभी ना कुछ नया करना पड़ता है ना। तुम सोचो यहाँ रह के मेरे पे पैसे नहीं है। मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके कमाऊंगा तो हमारी लाइफ में सुधार आएगा, हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। हम अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकेंगे। बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, चले आप जाइए। ये पासपोर्ट लेके एजेंसी गए वीजा लगवाने के लिए। तब तक मैं इनकी पैकिंग कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई सामान छूटे और इनको सफर में कोई प्रॉब्लम हो। इनके बगैर एक पल मेरा बहुत मुश्किल से गुजरेगा। जब से हमारी शादी हुई है, मैं एक पल भी इनके बगैर नहीं रही। कैसे गुजारूंगी मैं? लेकिन बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनको हमारा बच्चों का फ्यूचर भी तो बनाना है। यहाँ रह के कुछ नहीं होने वाला। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। यहाँ इनके पास कोई जॉब भी नहीं है, घर भी किराए का है हमारा। बस जो भी हो, हम सबके लिए अच्छा हो। चलो टोनी, मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट है 2 घंटे बाद। तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बच्चों से तो मिलने जी। बच्चे पूछेंगे पापा कहाँ है। नहीं, अगर बच्चों से मिला तो बच्चों से मिलकर मैं नहीं जा पाऊंगा, बच्चे मुझे रोक लेंगे। ठीक है जी। तुम बच्चों को समझा देना और कह देना पापा बहुत जल्दी आएंगे। चले, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। और पिंकी चिंकी और राजू के ट्यूशन से आने का टाइम हो गया है। वो लोग कितने सवालात पूछेंगे, मैं उनके सवाल कैसे जवाब दूंगी? बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं ना। मैं जानती हूँ बच्चे इनको बहुत मिस करेंगे, बहुत रोएंगे धोएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बच्चों को समझाऊंगी कि पापा बहुत जल्दी आएंगे, फिर हम सब दुबई मिलके जाएंगे। अब जाए खाना पका लेते, बच्चे आने वाले होंगे। क्या हुआ, समझा ले तूने टोनी को? हाँ यार, बहुत मुश्किल से मानी लेकिन समझ गई। एयरपोर्ट तो हम आ गए, 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। अगर तू चाहे तो कुछ खा पी ले। नहीं नहीं यार, जब सफर होता है ना, कुछ दिल नहीं चाहता। तू घबरा रहा है ना, तुझे टेंशन हो रही है। हाँ यार, पहली बार मैं टोनी और बच्चों को छोड़ के आया हूँ। तू क्यों इतनी फिक्र कर रहा है टोनी और बच्चों की? टोनी है ना बच्चों के साथ यार। फिर भी आज तक वो कभी मेरे बगैर नहीं रहे। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। मिंटो, हमारी बोर्डिंग हो गई है, 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, लगेज पे आ गए हैं। बस हम 2 घंटे में दुबई पहुंच जाएंगे। फाइनली हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए। चल अब बाहर टैक्सी का इंतजार करते हैं। जैसे टैक्सी आएगी हम डायरेक्ट होटल पहुंचेंगे। यार तूने कोई होटल किया हुआ है? हाँ हाँ, जिस एजेंसी के थ्रू हम दुबई आए ना, उन्होंने हमारा होटल अरेंज किया है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। खाना पीना सब हमारा फ्री है। मान गया ना तू कि तेरा दोस्त कितने काम का है? हाँ यार, आज तूने दोस्ती का फर्ज निभा दिया। वरना मैं कहाँ, मेरे पास वो कोई काम काज कुछ भी नहीं था। मैं तो एक गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुबई आऊंगा। यार सब तेरी वजह से पॉसिबल हुआ है। चल ना, अब तू शर्मिंदा कर रहा है। देखो हम आ गए बुर्ज खलीफा। ये बुर्ज खलीफा क्या है? ये दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसका नाम है बुर्ज खलीफा। तुझे एक दिन अंदर भी लेके जाऊंगा। अब तुझे टेंशन नहीं लेनी, तेरा भाई तेरे साथ है। यार तेरे लिए तो मुझे एक गाना याद आ रहा है। कौन सा? मेरा भाई तू
मेरी जान है। यार बात तो सच है, आज तेरी वजह से मैं दुबई आ गया हूँ, वरना मैंने दुबई का कभी नहीं सोचा था। मेरा यहाँ आना सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर तू मुझे नहीं बताता और छुपके से आ जाता तो मैं क्या कर लेता, तेरा क्या बिगाड़ लेता। मैं ऐसा तेरे साथ क्यों करूंगा, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, जिएंगे मरेंगे दोनों दोस्त साथ साथ। लेकिन यार तूने तो ये बताया नहीं, यहाँ हमें जॉब क्या करनी होगी। अरे हमारे सेठ साहब है, उनकी दो दो बेटियां हैं, एक को तू बटाना एक को मैं, लाइफ सेट है। यार तू तो बैचलर है, तू तो ऐसा कर सकता है, पर मेरी टोनी है ना पत्नी घर पे, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। अरे यार सब चलता है, वो वहां तू यहाँ, उसे कौन सा पता है कि तू यहाँ दूसरी लड़की के साथ अफेयर चला रहा है। टोनी वहां गाँव में है, उसको महीने के पैसे भेजते रहना और उससे फोन पे बातें करते रहना, उसे कौन सा पता चलेगा कि तू क्या गुल खिला रहा है यहाँ पे। आज तू बहुत खुश होगा ना तू कि तेरी शादी है। चिंटू जी आप मेरे साथ शादी करके खुश तो है ना? हाँ सविता जानू, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सविता को क्या पता मैंने इससे शादी क्यों की है, अब मैं मजे करूंगा मजे। हाँ चिंटू जी मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। चिंटू जी को क्या पता कि मैंने इनसे शादी क्यों की है। दुबई में नौकर मिलना बहुत मुश्किल है अफोर्ड करना। अब इनसे शादी होगी, इनको नौकर बना के रखूंगी, मेरे तो मजे ही मजे हैं। अभी इनको नहीं पता कि इन्होंने किस बला से शादी की है। आइए चिंटू जी मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। आप जानते हैं मैंने अपना पूरा घर खुद डिजाइन किया है, ये हमारा बेडरूम है, आज से हम यही सोएंगे। सविता जानू आपका घर तो वाकई बहुत खूबसूरत है, ऐसा घर मैंने कभी नहीं देखा। सविता जी मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, क्या मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगी। चिंटू जी माइंड मत कीजिएगा, ऊपर वाले ने आपको पाँव दिए है ना, जाइए किचन में खुद जाके पी के आ जाइए, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। चिंटू जी मैं आपको बता देती हूँ, कल से सारे घर की जिम्मेदारी आप ही को संभालनी है, मैंने नौकर को छुट्टी दे दी है। क्या, पर क्यों सविता जी। अब आप आ गए तो मुझे नौकर की क्या जरूरत है। चिंटू को क्या लगता है कि बहुत ज्यादा हैंडसम था, मेरे दिल पे फिदा हो गया था, इसकी गलत फहमी है। मुझे एक नौकर की जरूरत थी, सोचा नौकर पे खर्चा क्या करूँ, शादी ही कर लेती हूँ, एक साथ दो दो काम हो जाएंगे। बहुत रात हो गई है, सो जाती हूँ वरना मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी। चिंटू जी को दुबई गए पूरा 1 साल हो गए, ना उन्होंने कॉल किया और ना ही कोई पैसे भेजे। घर का सामान बेच बेच के गुजारा कर रही थी, अब तो घर का सारा सामान खत्म हो गया है, ऊपर से मकान मालिक भी परेशान कर रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए किराए के तो मैं घर से निकाल दूंगा। मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, मुझे तो कोई काम काज भी नहीं आता सिवाय सिलाई के। पर मेरी आंखों का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर ने सिलाई करने को मना किया है, मैं बच्चों की कैसे परवरिश करूं। चिंटू जी आपने मुझे धोखा दिया, आपको मेरी आह लगेगी आह। अगर आपको मैं पसंद नहीं थी साफ साफ कह देती, मैं आपको छोड़ देती। मेरे मासूम बच्चे बार बार पूछते हैं पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, मैं क्या जवाब दूं बच्चों को। टोनी बाजी आपको घर खाली करना होगा, आप पे 6 महीने का किराया चढ़ गया है। आप बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ, वो शायद पैसे भेज दें। ना वो पैसे भेजेंगे ना कुछ होगा आपका, आपको घर छोड़ के जाना होगा। आप जानती नहीं घर मैंने क्यों दिया था, कि मुझे पैसों की जरूरत थी। 6 महीने का किराया चढ़ गया, आपके रोज बहाने होते हैं, कल दूंगी कल दूंगी। बराए मेहरबानी जल्द से जल्द मेरा घर खाली कीजिए और अपना रहने का बंदोबस्त कहीं और कीजिए। इस गांव के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता था, अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, कोई भी मुझे रखने को तैयार नहीं है। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, मैं बच्चों को कैसे पालूंगी। आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मुझे अपना गांव छोड़ के जाना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ चिंटू जी की वजह से। चिंटू जी आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अलविदा अलविदा मेरे गांव अलविदा। यहाँ पास में करीब लोगों की चौल है, वहीं जाती हूँ, शायद मुझे वहाँ पे ठिकाना मिल जाए रहने के लिए। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली ऐसी सजा हम जो खता कर ना सके। मैं इस चौल में आ तो गई हूँ, पर मैं किसके पास रहूंगी, यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। जब तक मुझे कोई ठिकाना ना मिल जाए मैं यही बच्चों को लेके सो जाऊंगी। मुझे ऊपर वाले पे यकीन है कि ऊपर वाला मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा, वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्या वो बहन सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हें इस शॉल में पहली बार देखा है, बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हो। आपने सही पहचाना, मैं इस शॉल में नहीं आई हूँ, मेरे पर रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मेरा घर मतलब आपका घर। हम पैसों से करीब जरूर हैं पर दिल के बहुत अमीर हैं। आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, मैं मम्मा से बात करके आती हूँ, फिर हम सब मिलकर साथ साथ रहेंगे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रहने के लिए मुझे जगह दी। बहन मुझ पे एक मेहरबानी और कर दीजिए, मुझे कोई काम दिलवा दीजिए, मुझे अपने बच्चों को पालना है, बड़ा करना है। आप फिक्र ही मत कीजिए, मैं कल कोशिश करती हूँ आपको कोई ना कोई काम दिलवा दूँ। मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ, उनसे बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है, आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है, वरना कब की खत्म हो चुकी होती। अरे बहन अब तो आप मुझे शर्मिंदा करिए, ऐसी कोई बात नहीं। आइए मैं आपको अपने घर लेके चलती हूँ, बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही है, आप आराम कर लीजिएगा। जी मैं चलती हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे क्या मैं हमको साथ लेके आ सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? बच्चों से तो घरों में रौनक होती है, कितनी अच्छी है बाजी। मैं दुआ करती हूँ कि हमेशा खुश रहें और दूसरों की मदद इसी तरह करती रहें। टोनी बहन जी क्या हुआ? टोनी बहन मैंने आपके लिए काम ढूंढ लिया है, आप कल से काम पे आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे फिर से आप मुझे शर्मिंदा करिए, बार बार शुक्रिया बोल के आप मुझे पराया कर रही हैं। चिंटू यार आज हम पूरे 1 साल के बाद मिले, तुझे क्या हो गया? तू तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है, सब ठीक तो है ना? यार तूने मुझे मरवा दिया है, क्यों क्या हुआ?
एक तो तूने मेरी गंजी से शादी करवाई, वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया कि इस ओके, पर उस गंजी ने मुझे नौकर बना के रख दिया। यार मुझे वापस जाना है अपने टोनी के पास। यार तेरा वापस जाना तो पॉसिबल नहीं है, तेरा पासपोर्ट उसी के पास है। जब तक तू अपनी वाइफ से परमिशन नहीं लेगा तब तक तू वापस नहीं जा सकता। अब जैसे तैसे तुझे उसी के साथ गुजारा करना होगा, वरना तुझ पे पुलिस केस कर देगी, तुझे जेल भिजवा देगी। यार मैंने टोनी का दिल दुखाया है, मुझे ऐसा लगता है मुझे टोनी की बद्दुआ लग गई, तभी मैं सविता का नौकर बन के रह गया हूँ। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे, हर काम मुझसे करवाती है, 2 मिनट में मुझे सुकून की सांस लेने नहीं देती। मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे वापस जाना है अपने टोनी के पास। अच्छा मिंटू तू तो बता तेरी कैसी गुजर रही है। यार मेरी भी सेम टू सेम है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे नौकर बना के रखेगी। काश हम दुबई कभी ना आए होते, वहीं रहते, वहीं छोटा मोटा काम करते, पर सुकून से तो होते ना। यार मिंटू किसी ने सच कहा है कि लालच बुरी बला है, आज हमारे साथ वही हुआ। हमने दुबई आने की लालच की और हम दोनों नौकर बन के रह गए। यार मैं एक बार टोनी के पास जाना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे बच्चों की भी बहुत याद आती है, मेरे बच्चे मुझे कितना मिस करते होंगे। कोई तो रास्ता होगा ना कि ये लोग हमें छोड़ दें और हम अपने गाँव वापस चले जाएं। आज मैं इस गांव में सेट हो गई हूँ, बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैंने इस गांव में अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया है। पर चिंटू जी, जब जब मुझे आपकी याद आती है, आपकी बेवफाई मुझे बहुत सताती है। काश आपने मुझे सच कहा होता कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो मैं वाकई आपको नहीं रोकती, एक बार भी नहीं पूछती कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। पर आपने मुझे धोखा दिया है। आपको मेरी याद जरूर लगेगी, आप कभी खुश नहीं रहेंगे जिंदगी में, हमेशा पछताएंगे चिंटू जी। मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों की हो गई हैं, मैंने दोनों की शादी कर दी है और मैंने अपना घर भी अपने बच्चों के नाम कर दिया है। मुझे नहीं पता मेरी कितनी जिंदगी है, मेरी जितनी भी जिंदगी ऊपर वाले लिखी है वो तो मेरी गुजर ही जाएगी। अब मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आपने मेरे साथ जो कुछ किया शायद वो मेरे नसीब में लिखा था, इसलिए मैं अब आपको माफ करती हूँ चिंटू जी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।